हेलो एंड वेलकम फ्रेंड। मैं महादेव तिवारी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटिव देव पे। फ्रेंड, मेरे एक दोस्त ने मुझसे पूछा था कि भाई हम टोटल कितने सेविंग अकाउंट रख सकते हैं, और उसने एक और सवाल मुझसे पूछा कि जितने भी हमारे सेविंग अकाउंट है उसमें हम टोटल कैश कितना डिपॉजिट कर सकते हैं या फिर टोटल कैश कितना विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये दो चीज़ें आज जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है फ्रेंड, तो मैं बता दूं, इनकम टैक्स एक्ट 1961 में ऐसा कोई रूल नहीं है जिसमें ये बताया गया हो कि आप टोटल कितने सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपके सहूलियत पे डिपेंड करता है कि आप टोटल कितने सेविंग अकाउंट रखते हैं। आपकी मर्जी, आप 2, 4, 6, 10 जितने भी सेविंग अकाउंट मेंटेन करना चाहते हैं आप मेंटेन कर सकते हैं। आपको हर सेविंग अकाउंट के मिनिमम बैलेंस को मेंटेन करना होगा। अगर आप जितने भी सेविंग अकाउंट है उसके मिनिमम बैलेंस को मेंटेन कर सकते हैं तो इसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, और इसके रिगार्डिंग आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से कोई नोटिस नहीं आएगा। ठीक है फ्रेंड, अब बात कर लेते हैं टोटल कैश डिपॉजिट और टोटल कैश विड्रॉल की। तो फ्रेंड मैं बता दूं, यदि आप पूरे साल में 10 लाख रुपए का कैश डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं, मतलब कि अगर आप 10 लाख का ट्रांजैक्शन पूरे फाइनेंशियल ईयर में, एक फाइनेंशियल ईयर में करते हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपको नोटिस ज़रूर आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दो बातें हैं। एक तो है कि आपको 10 लाख का लिमिट क्रॉस नहीं करनी, और दूसरी बात है कि आपको एक ट्रांजैक्शन जो है वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का नहीं करनी। मतलब मान लो आप 10 लाख रुपए से कम का डिपॉजिट या विड्रॉल करते हैं पूरे एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन आपने एक ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कर दिया, मतलब कि 2 लाख रुपए मतलब या तो आपने 3 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिए या फिर 3 लाख रुपए आपने विड्रॉल कर लिया एक फाइनेंशियल ईयर में एक सिंगल ट्रांजैक्शन, तो आपको इनकम टैक्स की ओर से नोटिस आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है कि 10 लाख रुपए, ये जो 10 लाख का लिमिट है ये क्यूमुलेटिव लिमिट है, मतलब कि आपके जितने भी बैंक अकाउंट है सारे बैंक अकाउंट को मिलाकर अगर आप पार्ट भी 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर देते हो तब भी आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस आ सकता है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको इस बात की ध्यान रखनी है कि आप एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं या फिर जितने भी बैंक अकाउंट है आप पार्ट करके डिपॉजिट करते हो, आपको 10 लाख का लिमिट जो है वो क्रॉस नहीं करना, और एक ट्रांजैक्शन 2 लाख से ज़्यादा का नहीं करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि मैं ये बात किस आधार पे बोल रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो आज जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है, टैक्स इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज पे जो टैक्स ट्यूटोरियल है इस पर क्लिक करना है। फिर आपको नीचे आना है 5th नंबर पेज पे, और 5th पेज पे आने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ अंडरस्टैंडिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इस पर क्लिक करना है। इस पर आप जो सेकंड पॉइंट है वो देख सकते हो, कैश डिपॉजिट एग्रीगेटिंग टू ₹10 लाख और मोर इन ए फाइनेंशियल ईयर इन वन और मोर अकाउंट अदर देन करंट अकाउंट एंड टाइम डिपॉजिट ऑफ ए पर्सन। मतलब कि करंट अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट को छोड़ के अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करते हो तो बैंकिंग कंपनी के द्वारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में बता दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से आपके पास नोटिस भी आ सकता है। ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है फ्रेंड्स। यदि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हो, ठीक है, सपोज आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या परचेज की है, जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन का लेन देन कर रहे हो, तो उसके लिए भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो और उसमें ये चीज़ शो करते हो कि मेरा जो कैपिटल गेन है उस पर मैंने इनकम टैक्स दे दिया है, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।